हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैं कह देती हूँ कि थोड़ी सी नॉइज़ेस आ रही होगी, उसकी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पीछे काम चल रहा है और यहाँ नॉइज़ेस भी आ रही है। बट आप मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। मैं उस आवाज़ का तो कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ आप मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टोरी स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन और विंग साथ में खाना खा रहे होते हैं और विंग नॉन स्टॉपली बोले जा रहा होता है। लैंजन उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा होता है, जिसे देखकर याली बहुत खुश होती है और वो प्रे कर रही होती है कि वो दोनों हमेशा साथ रहे। और जैनचन कहता है कि लैंजन विंग को झेल कैसे लेता है। बट जहाँ सब खुश थे, वहाँ सबसे ज़्यादा एक इंसान दुखी था। वो थी मैडम यू, जो दुखी थी, गुस्से में थी, बिकॉज वो चाहती थी कि लैंजन का रिश्ता जैनचन से हो, ना कि विंग से। वो कभी नहीं चाहती थी कि विंग और लैंजन एक हो, वो चाहती थी लैंजन और जैनचन एक हो, क्योंकि सब लैंड क्लैन की पावर को जानते थे, उनकी पोजीशन को जानते थे, उनके रुतबे को जानते थे। तो मैडम यू चाहती थी कि वो जैनचन को मिले, बट वो मिल गया विंग को। अब मैडम यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जैनचन अभी भी अकेला है और विंग को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, वो भी इतने ऊंचे घराने से। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग लैंजन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। वो उसके साथ साथ रहता था, उसकी केयर करता था। हाँ, नॉन स्टॉप बातें ज़रूर करता था, चुप तो विंग की आदत में था ही नहीं होना। नॉन स्टॉप बक बक करता रहता था और लैंजन उसकी हर बक बक को ध्यान से सुनता रहता था। लैंजन जो भी करे, विंग उसकी तारीफ करता रहता था और ये कहता रहता था कि वो परफेक्ट है, वो हर चीज़ अच्छे से कर सकता है। और विंग तो बुद्धू है, उसे कुछ ढंग से करना नहीं आता। विंग लैंजन की केयर करे जा रहा था और लैंजन को इस बात से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार लाइफ में कोई इसकी इतनी केयर कर रहा था, इतना प्यार कर रहा था। क्योंकि लैंजन बचपन से अकेला रहा है, ना कोई फ्रेंड्स, ना ही कोई इतना करीब जिसे वो कुछ कह सके। और फाइनली उसकी लाइफ में विंग आया, जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल के रख दी। इसलिए अब लैंजन को किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, किसी भी चीज़ की नहीं, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया विंग बन चुका था और विंग उसके पास था। और लैंजन इसी बात से बहुत खुश था कि विंग उसका है, उसके पास है और उसके साथ है और वो उसके साथ खुश है। ऐसे ही करते करते 2 मंथ बीत जाते हैं। इन 2 मंथ्स के अंदर विंग ने सबको अपनी मैरिज के लिए मना लिया था, लैंजन को भी। सब इस मैरिज के लिए मान गए थे। मैडम यू इस मैरिज को करवाना तो नहीं चाहती थी, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। यूनमा क्लैन को ही बहुत ही अच्छे से सजाया गया था शादी के लिए। ज़्यादा क्लैंस को इनविटेशन तो नहीं दिया गया था, घर ही घर के लोग थे जिनके बीच मैरिज फंक्शन होने वाला था। पर जेवुजू ने डिसाइड किया था इसके बाद वो एक बहुत लग्जूरियस पार्टी दे देंगे, जिसमें सारे क्लैंस आएंगे और सबको पता चल जाएगा। और सब इस बात से सेटिस्फाई थे और बहुत खुश थे। और विंग तो जल्दी से जल्दी लैंजन से शादी करना चाहता था और वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मैरिज के दिन का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और लैंजन तैयार हो रहे होते हैं, जिनकी प्यारी सी क्लिप मेरे पास है गाइस। मैं उसको इसमें एडिट करके डाल दूँगी, तो आप वो मुझे बताइएगा कि वो क्लिप आपको कैसी लगी। तो मुझे आपके कमेंट की ज़रूरत होती है और मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। वो दोनों तैयार हो रहे होते हैं और दोनों के दोनों अपनी जगह काफ़ी नर्वस थे। हालांकि वो इतने लंबे टाइम से साथ थे, एक दूसरे की सारी बातों को अच्छे से जानते थे, पहचानते थे, ये भी जानते थे उन्हें किस बात से खुशी होती है, दुख होता है, क्या कब चाहिए होता है, वो ये दोनों जानते थे। पर आज उनकी शादी थी, इसलिए नर्वस होना तो बनता था। दोनों के दोनों नर्वस थे। एक तरफ जहाँ लैंजन के साथ जेवोजुन थे, जहाँ दूसरी तरफ विंग के साथ जानली और जैनचन थे। जहाँ विंग खुद को आईने में देखकर कह रहा था, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, मैं कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ना शीजे। तब जैनचन कहता है, ये देखो शीजे, इसे कहते हैं अपने मुंह मिट्ठू होना, देख रहे हो खुद ही की तारीफ करे जा रहा है ये। तब विंग कहता है, अरे मैं हूँ हैंडसम ना, तो खुद की तारीफ तो करूंगा ही। अब मैं हूँ हैंडसम तो मैं तो तारीफ खुद की करूंगा, तू नहीं है तो तू खुद की नहीं करता। तब जैनचन कहता है, शादी के दिन पिटना चाहता है तू मेरे हाथ से, हाँ बता। तब यानली कहती है, आज के दिन दोनों मत लड़ो ठीक है, और विंग तुम्हारी शादी होने वाली है, बड़े हो जाओ। तब जैनचन कहता है, कहाँ से बड़ा हो गया शिजय, आप बताएं। ये बड़ा है नहीं, सिर्फ बड़ा दिखता है, अकल तो अभी भी इसके घुटनों में। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसने इसे हाँ कैसे कर दी, क्योंकि वो तो इससे लाख गुना बेटर और बेस्ट है ना। तब विंग कहता है, मुझे पता है कि वो मुझसे अच्छा है, पर मैं खुद को अच्छा बना लूँगा धीरे धीरे, ठीक है। हट साइड हट, मुझे आज अच्छा दिखना है, क्योंकि मुझे पता है आज के दिन लैंजन सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होगा। वो वैसे भी खूबसूरत है, पर आज के दिन तो क़यामत ढाने वाला है, तो इसीलिए मुझे भी सुंदर दिखना पड़ेगा, वरना मैं चांद के आगे फीका फूल लगूंगा। तब जैनचन कहता है, फीका फूल का क्या मतलब है। तब विंग कहता है,
एग्जाम्पल के तौर पे देख, फूल कैसे लगते हैं? तब जैनचन कहता है अच्छे, खूबसूरत लगते हैं। तब विंग कहता है और अगर वो फूल चांदनी रात में खिले हो तो तू क्या लाइन बोलेगा? तब जैनचन कहता है क्या लाइन बोलूँगा? तब विंग कहता है यही बोलेगा कि आज चांद की रोशनी में फूल और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। चाहे फूल खुद को कितना भी खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर ले, जब चांद की बारी आती है ना तो खूबसूरत चांद को ही कहा जाता है। तो इसलिए मुझे मेरे चांद के आगे थोड़ा खूबसूरत तो लगना पड़ेगा ना। तब यानी स्माइल करते हुए कहती है तुम लग रहे हो अच्छे, ठीक है, अब नर्वस मत हो, शांत हो जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जहाँ लैंजन तैयार हो चुका होता है। तब जेवुजुन कहते हैं तुम्हें जानना नहीं है तुम कैसे लग रहे हो वांग जी? तब लैंजन कहता है वो जानने की जरूरत नहीं है भाई, विंग मुझे देखेगा तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा मैं कैसा लग रहा हूँ। तब जेवुजुन कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम नर्वस हो, एक्साइटेड हो, खुश हो, बस इतना ही कहूँगा कि मेरे भाई आने वाली लाइफ के लिए तुम्हें कंग्रेचुलेशन। मैं बस ये दुआ करूँगा कि तुम आने वाले समय में खुश रहो और जितनी हो सके तरक्की करो, आगे बढ़ो, नाम कमाओ। तुम खुशियाँ डिजर्व करते हो, मेरे हिस्से की भी खुशियाँ तुम्हें मिले। तब लैंजन कहता है भाई ऐसा मत कहिए। तब जेवुजुन कहते हैं नहीं, मैं ये कहूँगा, बेशक कहूँगा क्योंकि हक है मेरा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है जहाँ विंग ऑलरेडी खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। तभी लैंजन जेवुजुन के साथ वहाँ एंट्री लेता है, जिसे देखकर सबकी आंखें दंग रह जाती हैं क्योंकि लैंजन दिखने में सच में इतना खूबसूरत लग रहा था मानो कीमती नगीना हो, कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। सबकी आंखें खुले की खुली रह गई थी, उसकी तारीफ में जितने शब्द निकले वो कम थे। विंग जब उस तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। धीरे धीरे कर लैंजन के कदम विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। जब वो विंग के पास आके खड़ा होता है तो विंग बहुत ही धीरे से उसे कहता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो लैंजन, लगता है आज कयामत ढहोगे। जिसे सुनने के बाद लैंजन के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। दूर से खड़ा होकर ये सब जेवुजुन देख रहे थे। ये देखकर कि उनका भाई स्माइल कर रहा है, उनके चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है और वो मन में सोचने लगते हैं तुमने सही कहा था वांग जी, राजकुमार विंग तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कैसे लग रहे हो। सच में तुम दोनों का प्यार अनोखा है, एक अलग मिसाल है दुनिया के लिए। किसी को प्यार करना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए, एक दूसरे पे सब कुछ वार देना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ सारे वेडिंग रिचुअल्स चल रहे होते हैं। जैसे जैसे उन्हें बोला जा रहा होता है वैसे वैसे सारे रिचुअल्स को प्रॉपरली कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सारे रिचुअल्स ख़त्म हो जाते हैं और फाइनली वो टाइम था जब विंग और लैंजन एक दूसरे के हो चुके थे। विंग की तरफ से तो सारे रिचुअल्स पूरे हो चुके थे बट लैंड क्लैन की तरफ से एक रिचुअल होना बाकी था। तब जेवुजुन उन्हें उस रिचुअल्स के बारे में बताते हैं और लैंजन अपने फोरहेड रिबन को विंग के हैंड में बांध देता है। तब विंग कहता है तो अब पता चला इस फोरहेड रिबन का मतलब क्या है, क्यों इसे लैंड क्लैन में इतना माना जाता है। वाह वाह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। हमेशा लैंड क्लैन के बारे में कुछ यूनिक और अलग ही पता चलता है मुझे। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को ही एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे पता है गाइस मुझे इस पार्ट को लंबा बनाना चाहिए था, पर आप पीछे की नॉइज़ेस को देख सकते हैं, इतनी नॉइज़ आ रही थी। फिर भी मैं कोशिश करूँ कि मैं तेज़ बोल सकूँ, आप मेरी आवाज़ पर ध्यान दे सकें, बट अब मैं उस आवाज़ का कुछ नहीं कर सकती। और गाइस मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियो पे पिछले कुछ टाइम से व्यूज़ नहीं आ रहे, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, ना लाइक्स आ रहे हैं और कमेंट भी नहीं आ रहे हैं। क्यों आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, या आप स्टोरी में कुछ बदलाव चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि आपको स्टोरी क्यों पसंद नहीं आ रही है। तो जो भी रीज़न है मुझे एक बार कमेंट में दीजिए। हो सकता है मैं अपनी स्टोरी को बेटर करूँ या फिर आपको जो चेंजेस चाहिए मैं उसे कर सकूँ, पर आपको उसके लिए मुझे एक बार बताना पड़ेगा।